नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मैं इस समय राजगीर घूमने आया हूं, जो कि बिहार का एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। अगर आप भी राजगीर घूमना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिसमें आपको राजगीर यात्रा की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसे आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, किस जगह रुकना है, होटल कहाँ लेना है, घूमने का सही तरीका क्या है, आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ आपको सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिलेगा, और वीडियो के अंत में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। दोस्तों, राजगीर बिहार के नालंदा जिला का एक फेमस टूरिस्ट पैलेस है, जहां देश विदेश से लोग यहां घूमने आते हैं। राजगीर अपनी ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा फेमस है। यह स्थान हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। राजगीर को राजगृह के नाम से भी जानते हैं। यह कभी मगध राजाओं की राजधानी भी हुआ करती थी। तो आइए वीडियो को शुरू से देखते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, राजगीर में स्थित राजगीर स्टेशन है और यहाँ की सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन गया और पटना है। राजगीर से पटना की दूरी लगभग 100 किलोमीटर और गया 65 किलोमीटर दूरी पर है। चलो, शानदार सफर तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर स्टेशन। यहां से हम लोग जाएंगे राजगीर बस स्टैंड। राजगीर स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है और किराया मात्र 10 रुपया है। बस स्टैंड के पास ही बहुत सारे होटल हैं, जहां आपको एक छोटे होटल से लेकर एक बड़े होटल तक की सुविधा है, जहां आपको 1000 से 1200 रुपया तक में डबल बेड की एसी रूम आपको आसानी से मिल जाएगा। एक अच्छा सा रूम मिलने के बाद हम लोग कुछ देर आराम करेंगे। बस स्टैंड में रूम लेने से एक सुविधा हम लोगों को है कि यहाँ खाना खाने की भी अच्छी सुविधा है, जहाँ आपको वेज और नॉन वेज दोनों मिल जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि यहाँ घूमने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आसानी से आपको टोटो और टमटम की सुविधा मिल जाएगी, जो आपको 400 से 500 में रिजर्व करने पर 8 से 9 टूरिस्ट पैलेस घुमा देगा। लेकिन अगर आपको विश्व शांति स्तूप जाना है तो आपको टमटम ही रिजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि शांति स्तूप टोटो नहीं जाता है। चलिए, आज की यात्रा हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग वेणु वन के लिए प्रस्थान करते हैं। फाइनली हम लोग वेणु वन पहुंच चुके हैं। वेणु वन राजगीर का एक प्रमुख स्थान है, जहां आपको प्राकृतिक सुंदरता की झलक देखने को मिलेगा। यह स्थान पर्यटकों को शांति के साथ साथ घंटों समय व्यतीत करने का एक अच्छा पैलेस है। तो आइए आपको दिखाते हैं वेणु वन की सुंदर झलक।
तो कैसा लगा आपको वेणुवन की सुंदरता। अब हम लोग जा रहे हैं ब्रह्म कुंड घूमने के लिए। ब्रह्म कुंड राजगीर बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर गर्म कुंड आपको मिल जाएगा। अगर आप राजगीर घूमने आए हैं तो गर्म कुंड अवश्य जाएं। ऐसी मान्यता है कि गर्म कुंड में स्नान करने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। तो अगर आप गर्म कुंड जाते हैं तो एक बार इसमें स्नान जरूर करें। नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर से कुछ ही दूरी पर यह जैन मंदिर है। इसे स्वामी ऋषभ देव मंदिर के नाम से जानते हैं। इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है कि आप यहाँ घंटों समय व्यतीत कर सकते हैं। आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं जैन मंदिर में स्वामी ऋषभ देव के नाम से जो फेमस ये मंदिर है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस मंदिर के अलौकिक दृश्य को देखने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान महावीर का जन्म स्थल कहा जाने वाला कुंडलपुर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की एक भव्य मंदिर बना हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनके मंदिर को। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर। यह राजगीर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह विश्व की प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां 10,000 स्टूडेंट पर 2,000 टीचर थे। यहीं पर चीनी यात्री हुएनसांग भी पढ़ता था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके इसे जला दिया था। ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने तक आग जलती रही थी। तो आइए हम लोग देखते हैं बिहार में अवस्थित ऐतिहासिक धरोहर, जो कि विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। तो इसके बचे हुए अवशेष जो कि आज भी अवस्थित है बिहार के राजगीर में। तो आइए हम लोग देखते हैं।
यह मंदिर जापानी मंदिर के नाम से फेमस है, जो राजगीर बस स्टैंड से महज 2 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। तो आइए हम लोग आज घूमते हैं जापानी मंदिर, जहां भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा भी है। मंदिर के अंदर यहाँ ऐतिहासिक धरोहर भी अभी तक सुरक्षित है। तो देखते हैं हम लोग जापानी मंदिर में क्या क्या है। चलिए हम लोग जापानी मंदिर घूमने के बाद अब विरायतन की तरफ चलते हैं, जो राजगीर में अवस्थित है, जो कि हरे भरे पहाड़ों और एक शांत और निर्मल वातावरण के बीच में यह आकर्षक जैन संग्रहालय लकड़ी और धातु से बनी कुड़ियाघर जैसी 3D पैनल चित्रण के माध्यम से 24 जैन तीर्थंकरों के इतिहास और शिक्षाओं को प्रदर्शित करता है। इसे एक बढ़िया पर्यटक स्थल माना जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं विरायतन संग्रहालय को। विरायतन से निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सोन भंडार गुफा, जो कि राजगीर बस स्टैंड से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है, जिसे सोन भंडार गुफाओं के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रचलित मान्यता है कि इन गुफाओं में मगध सम्राट राजा बिंबिसार का विशाल खजाना छिपा हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं सोन भंडार गुफा को।
सोन भंडार घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जरासंध का अखाड़ा, जो कि सोन भंडार से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। तो आइए हम लोग देखते हैं जरासंध के अखाड़ा को। जरासंध का अखाड़ा घूमने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं मनियार मठ। यह एक गोलाकार संरचना है जिसके चारों ओर एक बाउंड्री वॉल है। ऐसी मान्यता है कि यह स्थान प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठ या पूजा स्थल रहा होगा। कुछ परंपराओं के अनुसार मनियार मठ का संबंध नाग देवता से भी है। यहाँ विभिन्न कालखंडों की संरचनाएं पाई गई है। मनियार मठ घूमने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर के नौलखा मंदिर में, जो कि मनियार मठ के बगल में ही अवस्थित है और इसकी दूरी मनियार मठ से मात्र 500 मीटर है। नौलखा मंदिर घूमने के बाद अब हम लोग दूसरे दिन निकलेंगे घूमने के लिए नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज और विश्व शांति स्तूप, जहां आपको पूरा दिन का समय लग सकता है, इसलिए आप लोग पूरी तैयारी के साथ जाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप कुल बजट की बात करें तो एक आदमी पे लगभग 4 से 5 हजार रुपया आपको खर्च हो सकता है।